मानव और मानवता उनके पास नहीं था। ये सुन के काफ़ी रोचक लगे। मेरा जन्म मूल निवास नक्षत्र में हुआ। तो क्या आप नक्षत्र पे विश्वास करते हो? क्या आप बदकिस्मती पे विश्वास करते हो? अगर नक्षत्र शब्द से बात करूँ तो मुझे ये सब नहीं पता। तो ये दूसरा पृष्ठभूमि, जी हाँ, ये कहानी है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामजी अंबेडकर, अनुवाद एवं संपादन प्रभाकर गज भी है। स्वागत है मेरे अमेजिंग सी यूट्यूब चैनल में। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दिए और मेरे चैनल पे बने रहें। तो मैं कहूँगी ये परिवार आपका है, इसको सपोर्ट करिए शेयर करके। मैं कहूँगी कि ये सामाजिक कूटनीतियाँ, ये सामाजिक वाद व्यवस्था पहले के ज़माने में ऐसा था कि आप दूसरे को बच्चे को बहुत डांट सकते थे और बहुत ही ज़्यादा डांटते थे। तो आप क्यों डांटते थे? क्योंकि वो गरीब मजदूर है। और कभी कभी तो ऐसा था कि गार्जियन नहीं रहते थे तो उनको बहुत डांट पड़ती थी। ये तो मेरा सुना हुआ बात है कि चलो उसके बाल बच्चे को डांटा गया कि उसके पापा मम्मी उस टाइम नहीं थे। तो मैं आपको एक बात कहूँगी कि अब नहीं कर सकते हो, गरीब को भी आप नहीं डांट सकते हो, नहीं डांट सकते हो। एक गरीब को डांटोगे तो 100 खड़ा हो जाएगा आपको बचाने के लिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था है, सब पूछेगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं भी कहूँगी कि कर्म का युग है, कर्म का युग है। और मैं ये भी कहूँगी कि आप कर्म क्या करते हो, इसमें निष्पक्षता होना चाहिए, निष्पक्षता ही होना चाहिए, निष्पक्षता। और ये भी मैं कहूँगी कि आज के ज़माने में आप किसी के बेटियाँ पे कुदृष्टि या बाल बच्चा को डांट नहीं सकते थे। और वो ज़माना गया कि कोई आगे बढ़ रहा है तो रोक देंगे, मेहनत कर रहा है तो फल को गायब कर देंगे। आज के ज़माने में कोई फल को गायब करोगे तो उस इंसान को क्या दुर्दशा होगी, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आज के ज़माने में कर्म करोगे, मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। और आपके बाल बच्चा को आज के ज़माने में नहीं कोई डांट सकता है। शुक्रगुजार है हम सब भीमराव अंबेडकर जी का। और किसी के बाल बच्चियाँ को भी नहीं कुदृष्टि से देख सकता है कि शिक्षा इतनी आगे बढ़ चुकी है। ये ज़माना है शिक्षा का, ये ज़माना है एजुकेशन का। किसी की बच्चियाँ या किसी की बहू बेटियाँ को कोई गलत शब्द या गंदी नज़र से नहीं देख सकता है। जो देखेगा तो उसकी नज़र ही, निगाहें निकाल लिए जाएंगे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी को लेके। मैं शुक्रगुजार हूँ बाबा साहेब भीमराव को लेके, जिन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी समर्पण कर दिया। एक हार मांस का पुतला पूरे संविधान बना लेता है और कहता है कि मैं कानून निर्माता हूँ। और उसी कानून निर्माता में हम सारे दुनिया, सारे यूनिवर्स, हम लोग सुरक्षित और सुखमय ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर एक बात बताओ, कानून सर्वश्रेष्ठ है, नो डाउट। लेकिन कानून हमारे शिक्षक हैं, कानून हमारे विधाता भी हैं। और कानून मेरा सब कुछ है। जो कानून इस समाज को सिखाता है कि बुराई नहीं करोगे, नहीं तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो ये सिखाता है, कानून है सब कुछ, मैं मानती हूँ। लेकिन कानून हमारे शिक्षक हैं, कानून हमारे विधाता हैं। क्योंकि समाज में कोई भी कूटनीति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है कूटनीति? कानून को लेके। और मैं ये भी कहूँगी कि आज के ज़माने में कोई किसी को बुराई नहीं करता, उसको डर लगता है। अरे आप छोटे जात को कह के दिखाओ, कुछ बुरा करो, नहीं कह सकती। उनके लिए 100 आदमी खड़ा रहेगा, छोटे जात के लिए 100 आदमी खड़ा रहेगा। और ये इतना अमीरी दुनिया है, 21वीं शताब्दी के कोई यहाँ पे गरीब भी नहीं है। ये मोदी जी का, ये हमारे मोदी जी का डिजिटल इंडिया है, ये हमारे मोदी जी का डिजिटल इंडिया है। और मोदी जी, मैं कहूँगी, सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं। और मैं ये कहूँगी कि जहाँ युवाओं को रोज़गार नहीं दिया जाता था क्योंकि उनकी मानसिकता थी और उनके पास उतनी कैपेबिलिटी की कमियाँ थी। और मैं ये कहूँगी कि आज मोदी जी ने हमें युवाओं को रोज़गार हर फील्ड में दिए हैं, हर जगह दिए हैं। डिजिटल इंडिया बनाकर हर के घर में वो रोटी नहीं, वो बर्गर वाला ज़माना है, वो चावल नहीं, अभी आपका जीरा राइस का ज़माना है, वो मटन नहीं, अब बिरयानी का ज़माना है। तो ये सबके घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। ये पूरी दुनिया खुश में है, खुशहाल है। बेटियां आधी रात को निकलती है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी को कि प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं होते तो हम बेटियाँ सुरक्षित नहीं होते हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि वो भी बहुत आदर सम्मान करते हैं मेरे बाबा साहेब को। और बाबा साहेब जी हम सब के विधाता हैं। और मैं मॉडर्न इराक के विधाता बाबा साहेब अम्बेडकर को बनाना चाहूँगी। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर की परित्याग नहीं होती तो हमारे जीवन में कोई भी सुखमय और कोई भी सुरक्षित नहीं रहती है। तो मैं कहूँगी कि
आज के ज़माना में कोई किसी को डांट नहीं सकता है, कोई फटकार नहीं सकता है, ये छुआछूत नहीं हो सकता है कि ज़माना बहुत अपडेट कर चुका है। ये हमारे विधाता, ये उन्हीं का परित्याग है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी का परित्याग है, ये भीमराव अम्बेडकर का परित्याग है कि आज के ज़माने में हर बच्चियाँ सुरक्षित है, किसी को दहशत नहीं, ना पैसे की कमी, ना कोई किसी चीज़ की कमी। ये दुनिया है सुखमय का, ये दुनिया है पूरे सुखमय का, आनंद का, हर्ष का, उल्लास है। और मैं ये भी कहूँगी उनके सपनों को साकार हमारे आदरणीय मोदी जी किए। और मैं कहूँगी कि हमें सकारात्मक विचार रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए कि मोदी जी का आदर सम्मान करें और मोदी जी ही आपको बहुत अच्छा किए हैं। मैं मानती हूँ कि आपके मन में बहुत सारे गलत धारणाएं होंगे, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि उनका कर्म देखिए और बहुत अच्छा किए हैं। डिजिटल इंडिया, मेरे पास एक शब्द ही काफ़ी है, डिजिटल इंडिया काफ़ी है। डिजिटल इंडिया ना होती तो हम बेटियों को, युवाओं को रोज़गार कैसे मिलती। तो डिजिटल इंडिया के निर्माता हमारे मोदी जी। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों, और मेरे चैनल पे बने रहना और ये कहानी आगे भी कंटिन्यू होगी। शुक्रिया और बहुत बहुत प्यार और अभिनंदन।